दोस्तों, हमारे देश में पति पत्नी के रिश्ते को काफी पवित्र माना जाता है। वही रिश्ता पत्नी 5 जगह बांटने लगे तो पति को 5 गोली भी चलानी पड़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ग्वालियर की। जब आप ग्वालियर जैसी जगह से सुनते हैं कि एक पति ने अपनी पत्नी को 5 गोलियां दाग दी और मौके पर उसकी मौत हो गई, तो आप सोच रहे होंगे कि वाकई में हम कलयुग में जी रहे हैं या तो ये किसी कलयुग से भी कम नहीं है। भाइयों, इसने मेरे ऊपर झूठा केस लगाया था अपने बॉयफ्रेंड के कहने पे। उसका नाम है अंकुश, वो भी इसके साथ में भग गए। अंकुश कल्लू। आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कौन था अरविंद, कौन थी नंदिनी, उसके कितने रिश्ते थे, पुलिस मौके पर पहुंची तो क्या हुआ, और ये हमारे लिए एक सबक से कम नहीं है। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। आपको सारी घटना के बारे में मैं सब कुछ सच और बिल्कुल सही तरीके से मैं आपको बताऊंगा क्या हुआ था ग्वालियर में, किस बात पर घटना हुई थी। अरविंद परिहर और नंदिनी पहले से ही शादीशुदा थे और इनके 2 बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा। लेकिन शादी के बाद भी नंदिनी के कई रिश्ते थे। पहले छोटू केवेट, फिर निमलेश सेन, फिर फिरोज खान, यहाँ तक कि निमलेश के हत्या केस में नंदिनी जेल भी जा चुकी थी। अरविंद ने पुलिस को बयान दिया कि इसके 2 बॉयफ्रेंड थे, अंकुश पाठक और कल्लू पंचाल। सबसे बड़ा नाम सामने आया अंकुश, जिसे नंदिनी बहुत प्यार करती थी। यानी एक तरफ अरविंद का प्यार और दूसरी तरफ नंदिनी की कई सारी रिश्तेदारियां, जिसमें कि उसके सारे बॉयफ्रेंड। बताया जा रहा है कि नंदिनी ने अपने पति अरविंद को झूठे केस में फंसा रखा था ताकि अपने बॉयफ्रेंड के साथ में वो हमेशा के लिए खुश रहे। 12 सितंबर शाम 4 बजे ग्वालियर की गलियों में अचानक गोलियों की आवाज गूंजी। एक दिन अचानक में अरविंद ने अपनी पत्नी को उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखा। फिर अरविंद को काफी गुस्सा आया। फिर वो घर गया, घर से एक तमंचा उठाकर लाया और रंगे हाथों नंदिनी और अंकुश को पकड़ लिया। अंकुश तो भाग गया था, फिर उसकी पत्नी नंदिनी उसके हाथ लग गई, जिसमें कि उसने 5 गोलियां चलाई, जिसमें कि उसे नंदिनी को 4 गोलियां लगी, जिसकी मौके पर मौत हो गई। जब अरविंद से पूछा कि तुमने गोलियां क्यों चलाई, तो उसने बताया कि गोली मैंने इसलिए चलाई क्योंकि मेरी पत्नी नंदिनी और अंकुश दोनों मेरे खिलाफ थे। उसका कहना था कि मेरी पत्नी नंदिनी मुझे धोखा दे रही है अपने बॉयफ्रेंड को साथ मिलकर, और इसी गुस्से ने अरविंद को कातिल बना दिया। वारदात के तुरंत बाद पुलिस मौके पर पहुंची। अरविंद ने भागने की कोशिश की, पुलिस ने उसे रोकने के लिए फायरिंग की। आखिरकार पुलिस ने उसे पकड़ ही लिया। लोगों के सामने पुलिस ने अरविंद की जमकर पिटाई। एक तरफ पत्नी की लाश पड़ी थी, दूसरी तरफ पुलिस के हत्थे चढ़ चुका था अरविंद। पूरा इलाका दहशत में था। अब सवाल ये उठता है कि गलती किसकी है? क्या अरविंद जिसने गुस्से में अपनी पत्नी को मार डाला, क्या नंदिनी जिसने अपने कई रिश्ते बनाकर अपने परिवार को तोड़ा था? असल में गलती दोनों तरफ की थी। नंदिनी के कई रिश्तों ने अरविंद को मानसिक रूप से तोड़ दिया था, लेकिन गुस्से में क्या हत्या करना सही है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि गुस्से में उठाया गया कदम सिर्फ 2 जिंदगी नहीं, कई परिवार तबाह भी कर देती है। अरविंद जेल जाएगा, नंदिनी मर गई और दोनों बच्चे जिसका कोई सहारा नहीं है वो बेसहारा हो गए। यही असली ट्रेजेडी है। कलयुग में कहा गया है कि रिश्ते स्वार्थ और धोखे पर टिके रहेंगे। पति पत्नी के रिश्ते भी सिर्फ दिखावे के रह जाएंगे, ना वफादारी होगी ना भरोसा, और जब धोखे का शक बढ़ेगा तब हिंसा और विनाश दोनों होंगे। इस केस में हमने सिर्फ वही देखा, ना ही प्यार ना ही विश्वास, सिर्फ शक और गुस्सा और खून यानी मर्डर। तो दोस्तों, ग्वालियर की घटना एक हमें आईना दिखाती है। अगर हम रिश्ता ईमानदारी से निभाएंगे, अगर हम गुस्से पर काबू नहीं रखेंगे, अगर हम बच्चों और परिवार
भविष्य का ख्याल नहीं रखेंगे तो नतीजा हमेशा विनाश का ही होगा। कलयुग बाहर नहीं, कलयुग हमारे अंदर है। जब हम वासना, लालच और गुस्से को खुद पर हावी होने देंगे तो यही नतीजा निकलेगा। आपके हिसाब से इस तरह की घटना को रोकने का समाधान क्या है? क्या शिक्षा की कमी है? क्या नैतिकता का पतन है? या हमारे समाज की बढ़ती हुई मेरे पास भी बॉयफ्रेंड है। मेरे पास भी बॉयफ्रेंड है। मेरे पास भी बॉयफ्रेंड है। आप लोगों के पास क्या है कमेंट करके बताओ। कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए ताकि लोग इस बात को सीख सकें। धन्यवाद। भाइयों इसने मेरे ऊपर